बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं माइला चैनल। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंटली जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो तरामीम हुई है, इसी तरह जो नया बिल आ रहा है ADR, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि वो तरामीम क्या थी जिसकी वजह से पूरे सूबे में वकला बरादरी की हड़ताल थी और पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग का वो बाइकाट था और एक डेडलॉक किस्म का पैदा हुआ था वकला और हुकूमत के दरमियान। इसी तरह ये जो नया बिल आ रहा है ADR, इस पर भी वकला बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल अवामुन्नास के जहन में जो बात है और जो मशहूर है कि यहाँ इंसाफ का हुसूल मुश्किल है। और इसी तरह तो इसीलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ के हुसूल के लिए आपके पास कारून जितनी दौलत और हिजर अलैहिस्सलाम जितना उम्र होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो मसाइल, जब सिविल कोर्ट में जब मसला आता है, उससे जब आहिस्ता आहिस्ता मसला हल होने के लिए उसमें फरीकैन की शहादतें होती हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग कार्रवाई जो होती है, और मसला जब ख़त्म होता है सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसमें उम्र भी गुजर जाती है और नस्लें भी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो ये कहावत इसीलिए मशहूर है। हुकूमत की भी कोशिश होती है और जो इस निज़ाम से मुतालिक लोग हैं उनकी भी कोशिश होती है कि इंसाफ तक रसाई का अमल आसान बनाया जाए। इसी हवाले से रिसेंटली हमारे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कुछ तरामीम की थी, लेकिन उजलत और जल्दबाजी की वजह से वही तरामीम जो गवर्नमेंट ने पास की वो बजाय इसके कि इंसाफ के अमल को आसान बनाते, वो मज़ीद मुश्किल बना दिया। और उसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में वकला बरादरी ने उस पर मुकम्मल बाइकाट किया उस कवानीन का, और हुकूमत मजबूर हो गई कि उन तरामीम को वापस ले ले। और अभी एक और बिल गवर्नमेंट ने पास कर रहे हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और असम्बली के आइंदा सेशन में वो जब पेश होगा तो उसमें ADR जो बिल है वही पेश होने वाला है, और जिस पे एक बार फिर डेडलॉक पैदा होने का ख़दशा है। मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है, उस बजाय इसके कि उसमें बेहतरी आए, उसके कुछ नुकसानात हैं। वो नुकसानात क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। असल में जो ये गवर्नमेंट का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है ADR बिल के पीछे, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो बिल है, इसके पीछे जो उनका फ़लसफ़ा है वो ये है कि मौजूदा ये जो अदालती सिस्टम है, इस पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। ये डिलीवर नहीं कर पा रहा और इससे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इस वजह से उन्होंने इसी मसाइल के हल के लिए एक अल्टरनेट हल तजवीज़ किया है, और वो ये है कि हम ये जो जितने भी मसाइल हैं उसको हम जरगों में भेजेंगे, और जहाँ पर जिस जरगे में जो भी फैसला हो गया वो फाइनल होगा, उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं होगा। उसके नुकसानात भी हैं, उसके फ़वाइद भी है, लेकिन नुकसानात उसके फ़वाइद से ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसी बिल को पास करने से पहले जो लोग इनके साथ इस फील्ड के साथ वाबस्ता है, वकला बरादरी है, बार कौंसिल के मेम्बरान है, बार एसोसिएशन है, उनके साथ डिस्कस करें, मुशावरत से एक ऐसा कानून पास करें जिससे आवाम को इंसाफ के अमल तक रसाई में आसानी हो। ये न हो कि एक ऐसा कानून उजलत में पास किया जाए जिससे मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी, मज़ीद मिसाल पैदा होंगी। उम्मीद है हुकूमत इस पर गौर करेगी, और उम्मीद है कि वकला बरादरी भी अपने जो तजावीज़ है वो बेहतर अंदाज में गवर्नमेंट को पेश करेंगे, और एक मुशावरत से एक ऐसा कानून पास होगा जिससे इंसाफ तक रसाई का अमल मज़ीद आसान हो सकेगा। इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।